हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। ताली बजाते हुए आइए। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे छिपरा ओमकार गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे छिपरा ओमकार गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे छिपरा महाकाल गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे छिपरा महाकाल गंगे। हरि बोल। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओमकार गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओमकार गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे ओमकार गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोले केवल किसका? बोले काशी विश्वनाथ के भजन करो। तुम विश्वनाथ की नगरी से आए हो और समय होते होते जैसे ही समय आया, 5 वर्ष जब पूर्ण हो गए, यम के दूत आए लेकिन लौट गए। हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दरबार में हैं। यमराज ने कहा समय तो पूर्ण हो गया, चाहे किसी के दरबार में हो। भाई समय समय की बात है। समय जिसका जितना समय है उतना समय तो उसे चलना ही है। तो काल ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं जा रहे तो हम चले जाते, हमारा तो काम है। अपने भैंसा वाहन को लिए साथ में उनको सपना पहुंच गए। अब 5 वर्ष का बालक जिसने कभी काल को देखा नहीं, काल का अच्छा खासा शरीर यम पे विद्यमान, जिसे हम कहते हैं अपनी परिभाषा में महिष बोधा, आपके यहाँ समझ, हाँ हिंदी में आ गए। और ये बालक घबरा गया। वो महाराज जिसने अभी तक देखा ही नहीं था। क्यों? छोटा 5 वर्ष की आयु, जिसने अभी किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। और जैसे ही कहा कि ये लेने आए तो अब इसके पास सुरक्षा के लिए कोई बालक कोई नहीं। तो केवल भगवान शिव जी जो विराजमान, भगवान शिवलिंग विराजमान थे। कहा कि अब तो ये मुझे लेके जाएंगे, तो इसलिए बालक घबराया और डर करके क्या काम किया? बोले बाबा त्राहि माम शरणागता रक्षा करो। भगवान सदाशिव को ही, शिवलिंग को अपने हृदय में आलिंगन कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से अपनी भुजाओं में भर लिए बाबा। और जैसे ही भूत भावन ने देखा कि बताओ एक बालक ने मेरे लिए, मेरे पुत्र मेरे लिए बुला रहा, भगवान देर ना करी, तुरंत भगवान भूत भावन आ गए। कहो भाई क्या काम है? प्रभु काम तो कुछ नहीं, आपने ही वरदान दिया था कि 5 वर्ष की आयु थी, तो 5 वर्ष पूर्ण हो गए, अब मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले यदि हम मना कर दें तो? बोले प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? जब हम 5 वर्ष की आयु दे सकते हैं, तो जब आयु हो सकती है तो हम मना करें तो क्यों नहीं रुक सकती? बोले प्रभु नियम तो आपने ही बना है, 5 वर्ष में जाना है तो जाना है। थोड़ा बात विवाद बढ़ा। अंतोगत भाई हमने कहा, बोले बाबा तुमने मुझे बनाया, तुम जानते हो। बोले कौन? बोले मैं काल हूं। भगवान मुस्कुराए, अरे काल, तू यदि काल है तो बोले मैं महाकाल हूं। तू काल है तो बोले मैं महाकाल हूं। बोले मैं इस बालक को अब नहीं जाने दूंगा, इस बालक को अपने पास रखूंगा। बोले ज्यादा नहीं तो बोले मैं अपनी 1/4 हिस्से की उम्र से देता हूं। अब बोल ले जा सकते। अब भूत भावन की जरा सी भी यदि उम्र लग जाए तो वह बालक कैसे? काल ने प्रणाम किया महाकाल को, बाबा क्षमा चाहता हूँ। और काल आ गए और मार्कंडे मुनि भगवान शिव के शरण में पहुंच गए, जिनका नाम मार्कंडे तथाष्टम। इसलिए मार्कंडे मुनि जो है 8वें अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। अब वो अमरता को जब प्राप्त हुए हैं तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं अब ये व्याख्यान कोई नहीं कह सकता, मैं दिखाऊंगा आपको। कौन सा? कल मैंने कथा सुनाई थी, ध्यान से सुनी थी आपने। कौन सी? बोले नर्मदा जी की अमरता की कथा। अब नर्मदा जी की अमरता की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? नर्मदा पुराण में। नर्मदा पुराण में ये कथा निकलता है प्रसंग सर्वप्रथम से, जिस समय पांडव अज्ञातवास पे और वनवास काल जब हुआ था तो पांडव
द्रौपदी को साथ लेकर अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किए तो उन्होंने मैया नर्मदा की प्रदक्षिणा परिक्रमा भी की। और जब मैया नर्मदा की परिक्रमा की तो वो उन्हें पता चला कि हम मार्कंडेय मुनि का आश्रम है। मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जैसे ही वह पहुंचे, मार्कंडेय मुनि को प्रणाम किया और उनसे उन्होंने मैया नर्मदा जी का व्याख्यान पूछा। बाबा, अभी तक हमने सुना है लेकिन पता नहीं है कि नामृताते नाम नर्मदा, ये नर्मदा वास्तव में अमर है। और अमर है तो जब प्रलय काल आता है तो नर्मदा उस प्रलय काल में कब कहां कैसे दिखाई देती है। कृपया कर हमें नर्मदा जी की उत्पत्ति का विषय और नर्मदा जी का संपूर्ण व्याख्यान श्रवण कराइए, तब जाकर के ये नर्मदा पुराण में ये कथा प्रारंभ होती है। और मार्कंडेय मुनि उन पांडवों के लिए, द्रौपदी के लिए आसन देते हैं, फल प्रसाद ग्रहण कराते हैं और फिर नर्मदा जी की कथा श्रवण कराते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ कहते हैं कि वास्तव में ये सत्य है कि नर्मदा अमर है। बोले महाराज, प्रलय काल में किसने देखा? बोले प्रलय काल में हम 8 रहते थे। कितने रहते थे? अभी गिनती कराई थी मैंने, याद है कि नहीं? फिर से सुन लो, याद रखना। अश्वत्थामा, बलर, व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, मार्कंडेय रहता हो वाहन चलाते समय। हाँ, ट्रैक्टर चला रहे, जीप चला रहे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, घबराहट हो रही हो, भगवान एक्सीडेंट ना हो, कहीं कुछ ना हो। पहली बात तो कोशिश ये करना कि इतनी स्पीड में मत चलाइयो। हाँ, कि पता चले कि गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही, इतनी स्पीड में जा रही है कि पप्पू की वाई पीछे बैठी देख ले कि नहीं, पप्पू पापा भी कितने हीरो हैं, चाकर खंती में गिर जाए। हाँ, अपन इतनी गाड़ी नहीं चला रहे। तुमको गुरुजी ने तो मंत्र दे दो सुबह स्पीड से। ये मंत्र उसके लिए है कि आप मंत्र को भजन करोगे तो वाहन में आपकी घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर से निकल रहे हैं, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, गरल सुधार तू करहि मिटाई। अच्छा, घबराहट लगे तो जी अश्वत्थामा, बलर, व्यासो, हनुमान से विभीषणा। ये 8 के लिए अमरता के नाम है। तो अपन अमर तो हो ही नहीं सके, लेकिन अमर नहीं हो सके तो अकाल मृत्यु भी नहीं मर सके, जादू प्रमाण है। हाँ, तय है। क्यों मरे अकाल? भगवान ने अच्छी भली जिंदगी दी है, इन मंत्रों का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, विश्वास रखेंगे तो कहीं भी जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हम ही बैठे उदाहरण का जाए, 8 महीना से मर रहे थे ऊपर नीचे। हाँ, कहीं डॉक्टर समस्या, कहीं ये समस्या, कहीं वो समस्या, लेकिन परमात्मा को आखिरी पर नाम दी बोलो हमने कि मैया अब तेरी इच्छा का तो तेरी मर्जी बता। मैया ने कही एक बार मेरे दरवाजे पे था, मैं इसका चल रहा। बिल्कुल सत्य कह रहे साहब, आत्मा की बात कह रहे हैं। अब आप कहोगे तुम से मैया ने इसका कह दिया, नहीं कह सके मैया, कह सकती है। एक बार उस पर विश्वास रखो तो मैया आभास करा देती है कि नहीं, मन कह रहा है, मन मेरा कहता गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं, रेवा नहाऊं। मन भी तो बोलता ना कि
भाई शरीर को जैसे किसी चीज की आवश्यकता है तो वो मन आपको कह देगा कि आज हमें दही खाना है, मीठा खाना है, रोटी खाना, दाल चावल खाना, पूरी पकवान खाना, मन कह रहा है। तो मन ने भी कहा कि मैया कह रही है एक बार चल के देखो, और वास्तव में मैया के दरबार गए। ठंडी है, सब कुछ है। हमने कहा कहो मैया, लो अब आ गए। तो बोले आ गए हो तो करो अपना काम, जाओ उस तट पे। और सत्य कह रहे कहीं नहीं गए, ये सागा खेड़ा का घाट। क्यों? अब ये भी एक बात और सुन लो नर्मदा पुराण की। वैसे तो नर्मदा जी के हर तीर्थ, हर क्षेत्र की घाट घाट की महिमा है, लेकिन नर्मदा पुराण में लिखी है ग्रामे वायनि वारण्ये। ये भरोसा मत करो कि पाणादीप घाट पे जाएं, कि अमरकंटक में जाएं, कि सूलपाड़ी झाड़ी जाए, ओमकारेश्वर जाए, मीठी तलाई जाए। अरे जहां जाना मैया के उस क्षेत्र में चले जाओ। मैया कह रही ग्रामे वायनि वारण्ये, जंगल में हो, किसी विस्तार में हो, तुम केवल एक बार उस तट पर आ जाओ, तुम्हारा काम वही कर दूंगी मैं। मैया कोई पढ़ियार थोड़ी दिया बत्ती लेके जई चबूतरी पे बैठूंगी, मेरे तो नाम का ही तुम स्मरण करोगे। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें आज आपको, वो तो बाद में तो हम बता भी देंगे, लेकिन अब वो चर्चा आ गई है तो सुना दे रहे हैं। वैसे ये जब कथा मार्कंडेय मुनि बता रहे हैं तो इसमें एक प्रसंग निकला है। हमने हमारे जीवन में नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं की, परिक्रमा प्रदक्षिणा नहीं कर पाए हैं, और इच्छा है कि नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, पूजन करें, पाठ करें। तो अमरकंटक में, अमरकंटक जहां मैया का उद्गम स्थान है, बोले उस स्थान पर शिवरात्रि की रात्रि कर लें या 3 रात्रि विश्राम कर लें, तो आपको नर्मदा जी की जो प्रदक्षिणा का पुण्य होता है वह फल प्राप्त होगा। तो ये मौका आपको अभी मिल रहा है, सब श्रवण करें ध्यान से, और जिन्हें चलना है विचार कर लेना। 3 मार्च से 9 मार्च, कितनी तारीख? 3 मार्च से 9 मार्च मैया के उद्गम स्थान अमरकंटक में नर्मदा पुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्त वृंद, माता बहनें परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। नर्मदा माई की। और चिंता मत करियो, गुरुजी अमरकंटक में जे हैं, मिले के नहीं, शोभे मिले के नहीं, बढ़िया दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी पूरी पकवान जो बनेगी, दोनों टाइम चाय और बढ़िया रहने की व्यवस्था। बस तुम तो चलने की करो तैयारी। जितने भी पुण्य हैं हमारे सब मैया अमरकंटक में प्राप्त होंगे। तो ये अमरकंटक की कथा। अब मार्कंडेय मुनि को जब ये सब प्राप्त हो गया, बोले हम कितने? बोले 8 नहीं थे, बोले एक और था। अभी तक तुम 8 ही सुन रहे थे चिरंजीवी अमर काकू। बोले अब मैं 9वां बता रहा हूँ। बोले कौन सा? की अश्वत्था बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषणा कृपा परशुरामश्च मार्कंडेय तथाष्टमम्। ये हम 8 भ्रमण करते हैं उस समय, लेकिन जब 8 के 8 में जब देखा प्रलय काल में संपूर्ण जगह जलमग्न दिखाई दे रहा है, और उस जलमग्न में केवल मैया नर्मदा की जैसे दूध की धार बहती है पतली रेख, उस रसातल में संपूर्ण जलो जल में केवल मैया नर्मदा जी के ही जल धार दिखाई देती है। बोले ये 9वीं मैया नर्मदा को साक्षात्कार हमने दर्शन किए हैं, इसलिए ये नर्मदा भी जो है नाम रताते नाम नर्मदा। बोले महाराज ये नर्मदा की आपने महिमा बताई, लेकिन ये पृथ्वी लोक पर कैसे आई, क्या महिमा है? तो ये कल्प कल्प की कथाएं हैं। एक कल्प में भगवान शिव के पसीने से निकली हैं, एक कल्प में भगवान नेत्र से निकली है शिव के, एक कल्प में स्वर्ग लोक से भी मैया नर्मदा आई है। ऐसा नहीं समझना केवल शिव से नहीं आई है। अब स्वर्ग लोक की आप विचार करें कि मैया स्वर्ग लोक से कहां से आई है? अभी तक तो हमने कथाएं सुनी है कि भगवान शिव से ही प्राकट्य हुई है।
भगवान शिव से जब प्रकट हुई मैया नर्मदा तो स्वर्गलोक में विद्यमान हो गई। जब स्वर्गलोक में विद्यमान हुई तो पृथ्वी लोक पर जब देखा कि हाहाकार छा गया, अंधकार छा गया, पाप प्रलय होने लगा, तब कहा गया कि इन पापों को कौन मिटाए? कौन है शक्ति? बोले है। बोले कहाँ? बोले स्वर्ग लोक में विद्यमान है। कल मैंने वो कथा आपको थोड़ी श्रवण कराई, अधूरी, अब उसे श्रवण कराए पूरी। और जो नहीं कर पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और कथा को श्रवण करना। कल की कथा जब पूछा गया कि पृथ्वी लोक पर मैया नर्मदा कैसे आए, तो ऋक्षवान ने कहा मैं चाहता हूं, मेकल पर्वत ने कहा मैं चाहता हूं मेरी पुत्री बने मैया नर्मदा। और मैया नर्मदा वहां से आई कहां पर? पृथ्वी लोक पर। भगवान शिव से समाहित हुई, भगवान शिव से प्रार्थना करी, बाबा तेरी दया दृष्टि, मैं आ तो गई हूं लेकिन मुझे एक छोटा सा वरदान दे दो। मांगो बेटी, एक नहीं तुम्हें कितने वरदान चाहिए, मैं तुम्हें सब वरदान दूंगा। बाबा जीवन भर मैं जब चलूंगी तो केवल आपके सहारे होके चलूंगी, आपका नाम आगे पीछे भी मेरा नाम, ऐसे आप नाम चला के चलना तो बाबा मैं सदा आप जैसा कहेंगी वैसे करूंगी। ठीक है बेटी। इसलिए तो मैया नर्मदा को पहले कहते हर हर नर्मदे और फिर बाद में हर, मतलब जो बाबा बोले जो आएगा डुबकी लगाने दर्शन करने तो उसके कष्टों को आप भी हरते जाना, मैं भी हरते जाऊंगी, इतनी मुझ में शक्ति दे देना, ऐसा मुझे वरदान दो। बाबा ने कहा तथास्तु, मांगो बेटी। बाबा और दूसरा वरदान दे दीजिएगा, जैसे उत्तर में गंगा विद्यमान है, गंगा गंगेति योग्यूयात योजनानां सतेरपि और मुंचते शर्पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। यदि वो गंगा में उत्तर विद्यमान है तो मुझे भी वरदान दो। यदि वो गंगा स्नान करने से पुण्य देती है तो मैं भी दक्षिण में गंगा कर कहलाऊं, और मैं केवल जो भक्त मेरे में दर्शन करने आए वो उसमें स्नान करे, उतना पुण्य उसे मैं दर्शन से दे दूं। बाबा ने कहा तथास्तु। बाबा एक और वरदान। हाँ बेटी मांगो। बाबा हर तीर्थ में, हर नदी में पत्थर निकलते हैं, कंकर निकलते हैं, लेकिन सब पत्थर रहते हैं, कंकर रहते हैं। तो बोले फिर बेटी सोना चांदी निकलवाओगी क्या? बाबा सोने से भी बड़ा महत्वपूर्ण मांग रही हूँ ये चीज। बोले हाँ मांगो। बोले बाबा जो मेरे जल से कंकर निकले वे कंकर नहीं, वे सबके सब शंकर हो। बाबा ने कहा तथास्तु बेटा, ये भी मैंने तुम्हें वरदान दिया। बाबा मेरे दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति हो, और तो और केवल आप ही नहीं, मैया पार्वती के साथ सदा सदा विद्यमान आप मेरे जन्म में रहें। आप यदि इतने वरदान दे सकते हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मैं आपके साथ रहने को तैयार। इतने सारे वरदान और इतने जैसे वरदान दिए बाबा ने सब तथास्तु कह दिए। मैया नर्मदा बड़ी खुश हो गई। बाबा अब मैं बड़ी खुश हूँ। मेकल राय ने कहा बेटी थोड़ी देर अब मेरी गोद में भी आ जाओ, मैंने तुम्हें अपनी पुत्री बनाया है। मेकल पर्वत ने मैया नर्मदा के लिए लिया गोद में और गोद में बताया है, और बिठा करके मेकल पर्वत ने अपनी गोद में मैया को बिठाला है। तो एक दिन नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 7 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 7 साल तक मैया नर्मदा जो है मेकल पर्वत की गोद में बैठी रही, किसी को मिली नहीं, सब ढूंढते रह गए कि नर्मदा जी कहाँ गई। जब 7 वर्ष व्यतीत हुए, पृथ्वी लोक पर पाप छाने लगा। आवाज लगाई बाबा के पास, बाबा बाबा
कहाँ है मैया नर्मदा? जो नर्मदा आई है ना, जो नर्मदा मैया नर्मदा आके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने आई है, कहाँ है? बाबा ने आवाज लगाई, ओ रेवा, ओ नर्मदा कहाँ है? और जैसे ही आवाज लगाई तो आवाज आई, बाबा मैं पिता की गोद में खेल रही हूँ। बेटा 7 वर्ष हो गए गोद में खेलते खेलते, अब गोद से खेलने का समय आ गया है, इसलिए चलो आ जाओ, कहाँ पर हो? तो मैया ने जाकर के, वैसे तो नर्मदा पुराण के किस्कंद पुराण में भी ये सब वर्णन आया है कि बांस के भेड़ा जो है ना, वैसे तो बांस के भेड़े से भी और ऊपर मैया नर्मदा का स्थान है, लेकिन प्राचीनतम और समय के अभाव के अनुसार ऐसी कथाएं विस्तृत होती जा रही हैं, जो समय समय के अनुसार घाट घाट लुप्त होते जाएंगे। तो मैया नर्मदा जो है, उस बांस के भेड़े से मैया नर्मदा जी का प्रपात घाट हुआ है, जिसे हम अमरकंटक तीर्थ कहते हैं। बोलिए अमरकंटक भगवान की। अमरकंठ की कथा के अनुसार एक व्याख्यान निकलता है, जो अमरकंठ में जाता है, मैया नर्मदा के दर्शन करते हैं, नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं या वहां जलपान करते हैं, तो कैसे ही आपको लग रहा हो कि इधर उधर आपको अमृत प्राप्त ना हो, लेकिन मैया नर्मदा के अमरकंठ में जलपान करने से, पंचकोशी परिक्रमा करने से आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण से आप अपने वहां पितृ पूर्वजों को जो तर्पण देंगे, जिससे भी आपके पितृ जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस पितृ तर्पण के माध्यम से समस्त पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ये अमरकंठ की कथा है। मार्कंडेय मुनि ने कहा ये नर्मदा की कथा, और जब नर्मदा वहां से निकली तो आगे आगे बढ़ने लगी, और जब आगे बढ़ी तो बाबा आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बाबा आप चलते रहिए, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और बाबा वहां से चलते हैं, लेकिन कपिल मुनि ने विचार किया कि नर्मदा जब जा रही है, ये छोटी सी कन्या, ये नन्ही सी कन्या, क्या इसमें इतनी सामर्थ्य शक्ति है जो इस संसार सागर में इस कलिकाल के पापों को मिटा सकती है? कपिल मुनि ने एक छोटा पत्थर लिया और छोटा पत्थर लेकर के उस मार्ग में रख दिया जहां मैया नर्मदा जा रही थी। आगे बाबा निकल गए, मैया नर्मदा उस छोटे से पत्थर के कारण से वहीं रुक गई। बाबा ने थोड़ी देर विचार किया कि नर्मदा तो मेरे साथ आ रही थी, मेरे पीछे थी, दिखाई नहीं दे रही। बाबा ने पलट कर देखा, दिखाई फिर भी नहीं दी। फिर आवाज लगाई, नर्मदा, ओ बेटी नर्मदा। हाँ बाबा, कहाँ हो? बाबा मैं यही हूँ, आ जाओ। और पत्थर को फिर मैया ने फाड़ा और मैया आगे बढ़ गई। कपिल मुनि ने कहा कि छोटे से पत्थर में नर्मदा रुक गई, ये तो इतने वरदान लेके आई है, ताकतवर है, पावरफुल है, इसलिए बोले थोड़ा सा बड़ा पत्थर रख देते हैं। अभी थोड़ा बड़ा पत्थर लिया, फिर नर्मदा जी रुक गई। और जब नर्मदा जी फिर रुकी तो बाबा ने फिर देखा, फिर आवाज लगाई, नर्मदा क्या बात है? बाबा, ये बाबा मेरे लिए आने नहीं दे रहा, मार्ग में मुझे रोक के रख रहा है। भूत भावन मुस्कुराए, बेटी अभी तो एक ही बाबा मिला है, ये ऐसे तुम्हारे तट पे न जाने कितने बाबा मिलेंगे और कैसे कैसे मार्ग रोकेंगे, तो तुम कैसे रुकोगी? और यदि तुम रुक गई तो संसार का कल्याण कैसे होगा? बाबा मैं समझ गई, मुझे क्षमा करें। और जैसे ही मैया नर्मदा ने कहा हर हर महादेव शंभो, और ऐसे ही कपिल धार की है छवि न्यारी, जहां स्नान करे नर नारी, छठा अनूठी निर्मल वारी। बिल्कुल वह धार की धार मैया नर्मदा ने बढ़ाते हुए हर स्थान से आगे बढ़ गई हैं, जिसे हम कपिल तीर्थ भी कहते हैं। ये मैया नर्मदा जी की कपिल तीर्थ की कथा है। और कपिल तीर्थ के बाद
मैया नर्मदा की एक कथा आती है जिसे कहते हैं कबीर चबूतरा। माई की बगिया। माई की बगिया का तात्पर्य मैया जब वहां से चली थी तो मैया ने कुछ क्षण के लिए वहां विश्राम किया था, जहां अमरकंटक से लेके माई की बगिया तक पंचकोशी एक परिक्रमा होती है। कभी आप लोग गए हो तो याद हो, नहीं हो तो कभी भी जाएं अमरकंटक तो पंचकोशी परिक्रमा जरूर करें। माई की बगिया में एक दो आश्रम आज भी विद्यमान है, जहां पर कुछ माताएं कुछ संत अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, धार्मिक स्थान है। और माई की बगिया का तात्पर्य, क्योंकि मैया छोटी थी और छोटे रूप में भी बाबा के साथ जा रही थी, तो वहां बड़े मनोरम दृश्य लगे थे, पुष्प लगे थे। तो माता की इच्छा हुई कि बाबा मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूं, और मैया ने जैसे ही विश्राम किया, जिसके फलस्वरूप उसका नाम आज भी पड़ा, जिसे कहते हैं माई की बगिया। आगे चल के कबीर का चबूतरा है, जहां पर कबीर साहब ने भी मैया नर्मदा के जल में सेवा की है, भगवान शिव की। कबीर साहब के धर्म को बहुत लोग कहते हैं ना, कबीर साहब ने तो ये पंथ बना दिया, ये धर्म बना दिया, ये मजहब बना दिया, ना पैर पढ़ो, ना पूजन करो, ना पाठ करो। कबीर साहब ने कभी किसी धर्म की अवहेलना नहीं की है। कबीर साहब खुद जानते थे कि परमात्मा क्या है, लेकिन वो ये संसार के लोगों को दिखाते थे, बताते थे कि ये फॉर्मेलिटी का मत करना, पूजन पाठ दिखावे का पूजन पाठ मत करना। यदि आप जो दिखावे का पूजन पाठ कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बोले बहुत कुछ है, अरे भगवान कह दी आप आस्था रखो, परमात्मा से विश्वास रखो। आपने दिखावे की पूजन पाठ की तो क्या है। एक बार एक और बड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का भक्त था, सदैव भगवान की अवहेलना करना, कुछ नियम नहीं, कुछ पूजन पाठ नहीं, लेकिन हर हमेशा उसकी जेब में एक माला रहती थी छोटी, सुमरनी। सुमरनी जानते हैं ना आप लोग, सब लोग। ये इस प्रकार की सुमरनी नहीं हो तो छोटी रहती, 28 दाने की, बैठे बैठे भजन। उसके जेब में परमानेंट ये सुमरनी रहती थी, लेकिन वो कब करता, बोले जब कोई नहीं रहता तो सुमरनी निकाल करके भजन करता। उससे पूछा गया कि भाई लोगों को तुम ज्ञान देते हो कि भगवान नहीं है और ये ऐसा है और वैसा है, और तुम ही भगवान का भजन करते हो, कारण क्या है। उस नास्तिक मनुष्य ने कहा, माना कि भगवान नहीं है, मैं कहता हूं, लेकिन मुझे फिर कभी कभी चिंता होती है, यदि मान लीजिएगा जब भगवान नहीं है और ये स्थिति है, और यदि वास्तव में भगवान हुआ तो मैं नास्तिक हूं, तो मेरी क्या दुर्गति होगी। इसलिए चुपचाप बैठ के कुछ नहीं तो एक बार इस माला को घुमा के भगवान से प्रार्थना कर लेता हूं, प्रभु न मंत्रम नो यंत्रम, मैं तो मंत्र भी नहीं जानता, यंत्र भी नहीं जानता, हाँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च सुरेश्वर, यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। मंत्र विहीन हो, क्रिया विहीन हो, लेकिन मैं सब जैसा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ प्रभु। तुम ही कहते हो ना कि तुम तो कलियुग केवल नाम आधारा, कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
का सुमरण करने से। तो बोले हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो बोले एक मान। अच्छा कहते भी ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया। बोले परमात्मा का जरूरी नहीं है, कथा पे ध्यान देना, जहां से प्रारंभ की वहीं ले जाऊंगा। कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया। बोले नहीं है समय 1 घंटे का, आधा घंटा तो है, 15 मिनट तो है, 5 मिनट तो है। एक भक्त बड़ा अनूठा था, परमात्मा का भजन करता, ठाकुर जी की सेवा पूजन करता। वो सेवा पूजा में भी बड़ी कंजूसी। अब सेवा में कंजूसी कैसे साफ करे, पूजन पाठ करे? तो बोले दीपक भी लगाओ तो घी शुद्ध लो तो 800 रुपए किलो मिल रहा गाय का घी नहीं है, अगरबत्ती भी बहुत महंगी है, भोग प्रसाद। बोले कुछ नियम संयम करके पूजन पाठ तो करना चाहिए, नियम है। अब उसने विचार किया कि अब थोड़ा सा परमात्मा को देना है, कहाँ दें? बोले एक काम करते, कुछ नहीं करेंगे, कल सुबह से बनिया व्यापारी था, इसलिए सुबह नहा धो के तैयार हो गया। दुकान जाने के पहले बस आंख बंद की और मन में ही बैठ गया, ठाकुर जी को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को दूध चढ़ा दिया, ठाकुर जी को दही चढ़ाए, शुद्ध जल स्नान कराए, नए वस्त्राभूषण पहनाए, तिलक चंदन वंदन किया, पुष्प का हार पहनाया और भोग प्रसाद लगाया। अनेक अनेक प्रकार से ऐसे तैयारी करने लगे। नियम चल रहा और नियम करते करते एक दिन ये आया कि थोड़े समय में था, बढ़िया पूजन पाठ करी, नहा धो के तैयारी, चलो पूजन करते हैं नियम से। बैठ के आसन लगा के ठाकुर जी को फिर वही जल से स्नान कराए, गंगा जल नहलाए, दूध जल से, दही से, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, तिलक लगाया, पुष्पों का हार पहनाया, भगवान को बढ़िया इत्र लगाए, सेंट लगाया। और ठाकुर जी को भोग क्या प्रिय है? बोले मक्खन मिश्री का भोग। और जैसे ही मक्खन मिश्री का भोग लगाया, देखो कंजूसी की हद। ओरिजिनल में तो खिला नहीं रहे थे, आंख बंद करके कटोरी में मक्खन और मिश्री। जैसे ही व्यापारी ने देखा, रे आज तो मक्खन ज्यादा हो गया, तो कटोरी में से मक्खन मिश्री चम्मच से निकालने लगा। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मक्खन मिश्री ज्यादा हो गया था, मैंने सोचा कल काम पड़ जाएगा, इसलिए आधा ले रहा था। भगवान ने कहा मन से ही तो दे रहा था, कौन ओरिजिनल में तू खिला रहा था, सही का खिलाता तो बात अलग थी। हद तो कंजूसी की भी तूने हद कर दी है। उसको क्षमा याचना आई प्रभु। काश परमात्मा से मैं यदि ये मन से कह रहा हूँ, यदि ये वास्तव में ओरिजिनल में ऐसे करता और परमात्मा के साथ ऐसा होता, तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता कि परमात्मा मेरे लिए। इसलिए कबीर साहब ने परमात्मा को दर्शाया नहीं है, केवल आपको अनुभव बताया कि आप परमात्मा से कैसे लगाव रखो। कबीर साहब कभी कोई ग्रंथ नहीं हुआ। कबीर साहब की जब आखिरी समय आया ना कि आप कहाँ जाएंगे, तो कबीर साहब ने कह दिया कहीं नहीं जाएंगे, मैया नर्मदा के पास जाएंगे। नर्मदा के तट पे किनारे गए और नर्मदा के जब तट पे गए, जल स्नान करते, जलाचमन करते, पूजन करते। और जब समय आया तो कबीर साहब ने मैया नर्मदा के तट पे ही अपने प्राणों को त्याग दिए, चादर डाल दी। हर समाज हर संप्रदाय के पहुंच गए। कबीर साहब जो है
हमारे धर्म के थे, इसलिए हम इनका जो है मिट्टी में संस्कार करेंगे। सनातन हिंदू वाले पहुंचे नहीं, हम अग्नि संस्कार करेंगे। अब विचार वाली बात यह है, तुम्हारी हो या हमारी हो, सबसे विचारणी बात तो ये होती है, सबसे पहले केवल एक सनातन धर्म था, कोई दूसरा धर्म, कोई मजहब, कोई संस्कृति कुछ नहीं थी। केवल क्या था? सनातन धर्म था, और वही सनातन धर्म चलते आ रहा था। ये तो हमने अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने नियम, अपने अपने अनुसार बना लिए हैं, और जब अपने अपने आपने अनुसार बना लिए तो अपने अपने। अच्छा देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ना, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंचतत्व यह अधम शरीरा। अधम है ये। अच्छा, तुमने अग्नि संस्कार किया तो अभी तो आप एक संस्कार में, आपने मिट्टी का संस्कार बता दो। अच्छा, आप कहते ना कि हम ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, कहीं है कोई? पांचों से कोई हट के जा रहा हो तो आप बता देना, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में। फिर भी हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। अरे जो सत्य सनातन संस्कृति थी, है और वही रहेगी, वो जीवन में कभी मिटने वाली नहीं है। हाँ, अपने मन के जरूर बना लो, बेर वारे, मिली वारे, बबूरा वारे। हाँ, इसमें दो मत नहीं है, ये आपकी स्वीकृति के अनुसार है। कहीं देवी देवता तो जितने थे उतने ही रहेंगे। एक चीज तो कबीर साहब ने कही, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम पत्थर को पूज रहे हो तो पहाड़ पूज दो, भगवान तो और मिल जाएंगे। लेकिन उस पत्थर पे तुम्हारी आस्था जागृत हो जाए। एक मूर्तिकार जब उस पत्थर पे मूर्ति बनाता है तो उस पे पैर भी रखता है, बड़ी बड़ी झांकी जब रहती तो ऊपर नीचे, लेकिन वो उस समय उसको कभी नहीं इस विचार करता। जब लेकिन मूर्ति संपूर्ण तैयार हो जाती, फिर वही मूर्तिकार उतर के उस मूर्ति को प्रणाम करते हैं और फिर वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से पूजन करके उसे देवालय में विद्यमान करते हैं। फिर तब जाकर के कहीं यजमान और ब्राह्मणों के माध्यम से गर्भगृह में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और ये हमारी सत्य सनातन संस्कृति की नींव है, जो आज भी किसी में कोई कुछ कर सके ना करे, लेकिन पत्थरों में भी हमारे वेद पुराण के माध्यम से पत्थर में भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और दूसरी बात, प्रतिष्ठा जब करते हैं तो देख रहे हैं, जब प्रतिष्ठा के सामने परमात्मा के नेत्रोन्मीलन होते हैं, आंखें खोलना आपकी हिंदी परिभाषा में, नेत्रोन्मीलन जब करते हैं तो परमात्मा के सामने एक शीशा दिखाया जाता है। उस शीशे में तेज परमात्मा का रहता है, जिसके फलस्वरूप वह शीशा टूट जाता है। ये उसका अनुभव आपको कहते हैं, क्योंकि बिना अनुभव के कुछ नहीं मिलने वाला। तो कबीर साहब ने कहा अब तो हम यही रहेंगे, लेकिन वहां पे जब संत समुदाय बैठे तो उन्होंने कहा कौन कहाँ ले जाओगे, अग्नि से पहले चादर को तो हटाओ। जैसे चादर को हटाया तो वहां पर कबीर साहब का कोई शरीर नहीं था, वहां पर कबीर साहब के 5 पुष्प रखे थे। उन पुष्प को ही प्रणाम किया और मैया में विसर्जन किया, और तब से उस स्थान का नाम पड़ा कबीर चबूतरा। बोलो राधा मैया की। आगे चल के कबीर चबूतरा के पास एक कुकरमठ तीर्थ आता है। वैसे आज थोड़ी कथा भी अविलंब हो गई, बिजली विशेष परेशान कर रही थी। कुकरमठ की कथा और कह दें, फिर कथा विश्राम करें। हमने कल समय का सबसे कहा था और हम ही आज थोड़े से विलंब से आए। देखो, नर्मदा जी की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं तो कथा में एक चीज दूसरी कथा देखो।
केवल कबीरी साहब नहीं है, हमारे इस भारत भूमि में केवल ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त वृंद नहीं, जीव जंतुओं ने भी नर्मदा जी की तपस्या की है। ऐसा एक नियम था जिसे कहते हैं कुकरमठ तीर्थ। कुकरमठ का तात्पर्य कुत्ते के नाम से बना हुआ तीर्थ। कुकरमठ तीर्थ बोदर तीर्थ भी जिसे कहते हैं, जहां पर एक बनिए ने एक व्यापारी से ब्याज से पैसा लिया। ब्याज का पैसा देते ना बहुत लोग, बड़ी खराब चीज है ब्याज का पैसा। आज नहीं तो कल उसकी दुर्गति बड़ी खराब होती है, इसलिए ब्याज का पैसा बड़े सोच समझ के देना जो भी देती करते हैं। ब्याज का पैसा बड़ा विचारणीय रहता है साहब। हाँ, ये अधोगति गड़बड़ करता दिखाता नहीं है, धीरे धीरे पता चलता क्या स्थिति होती है। उस व्यापारी ने एक को ऋण दिया, लेकिन ऋण वाले जो रहते ना, जो ब्याज देते हैं, तो वैसे ही ब्याज नहीं देते। ब्याज देंगे कब? कोई सामग्री आप उनके पास गिरवी रखो, मकान, दुकान, खेत खलिहान की रजिस्ट्री रखो, नहीं तो कोई जेवरात रखो। हाँ, ये जेवरात भी गिरवी रखने काम आ जाए। और माताओं से तो नियम ही करें, कमाई से कम पहनो अब तो जेवरात। अब देखो नहीं उमर खेड़ी के यज्ञ में बिल्कुल 7 ही तोला झरझरा। जय हो नर्मदा माई। कथाओं में भी जाओ तो भगवान को क्या दिखाना है, तन की खूबसूरती नहीं देखते परमात्मा। मन की खूबसूरती होनी चाहिए, आपके मन में कितने आप खूबसूरत हैं। तन दिखाने से क्या है? तन तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन मन निर्मल रहता। कहते हैं वाह, भैया जी का, पटेल साहब का, गुरु जी का, जो भी साहब है, माता जी का मन तो वास्तव में बड़ा निर्मल है। कभी भी चले जाओ बिना पानी पिए नहीं आने देते, बिना 2 मिनट के बातचीत किए नहीं आने देते। और सुंदर हो, स्वरूपवान हो, स्वर्ण आभूषण पहने हैं, लेकिन मन में कुछ नहीं है। फिर इसलिए मन की निर्मलता होनी चाहिए, साफ। और वो मन साफ नहीं है तो सब गड़बड़। उसने भी कहा महाराज व्यापार में धन तो चाहिए, लेकिन मैं क्या दूं, लेकिन मेरे पास वस्तु नहीं है। बोले एक चीज जरूर है। बोले कौन सी? बोले मेरे पास मेरा श्वान है, श्वान कुत्ता बड़ा वफादार है, आप इसे रख लीजिएगा। जैसे ही मैं आपका पाई कर्ज चुका दूंगा, वो कर्ज देकर के मैं अपना कुत्ता ले जाऊंगा। ठीक है, कुत्ते को ले लिया। और जैसे ही कुत्ते को लिया, समय की बात, बेचारा धन लेके चला गया। एक दिन उसके घर चोरी हो गई। कौन? जो व्यापारी कर्ज देता था। जब चोरी हो गई तो उस कुत्ते ने क्या काम किया? अपने सेठ, अपने मालिक जिसके पास वफादारी करता था, उसने उस सेठ को ले गया, खींच करके मुंह से धोती पकड़ के, चलो मैं दिखाता हूँ। और पकड़कर जब लेकर गया तो वहां उसने बता दिया ये रखा है धन। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे इसने तो अपना पाई का हिसाब पूरा बराबर चुकता कर दिया, बिल्कुल भी नहीं रखा। इसलिए बड़ा खुश हुआ, अपना धन ले आया और एक चिट्ठी पाती लिखी, मैं तुम्हारे कुत्ते से वफादारी से बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज मुक्त कर रहा हूँ, इस श्वान को तुम्हें वापस पहुँचा रहा हूँ। चिट्ठी लिख करके धागे में पिरो करके उस श्वान के गले में बांध करके उससे कह दिया अब तुम अपने मालिक के पास जा सकते हो। जैसे मालिक के लिए कहा गया, वह श्वान आगे चला, बड़ी खुश भक्ति के साथ जैसे ही पहुंचा, उस समय वह व्यापारी योद्धा अपना भोजन प्रसादी बना रहा था, चूल्हे से लकड़ी निकाली अग्नि, और उसने कुछ विचार नहीं किया।
उससे केवल एक ही बात आई कि बताओ, मैंने जब तुम्हें वहां छोड़ के आया था तो तुम्हें कुछ करना था, लेकिन तुमने मेरे नियम के विरुद्ध काम किया, बिना बताए आ गए और ऐसा मारा, मार मार कर जब मारा तो वह कुत्ते के प्राणांत हो गए, कुत्ता खत्म हो गया। और जब वह श्वान खत्म हुआ, कुत्ता खत्म हुआ, फिर बाद में उस धागे से पत्रिका देखी और पत्रिका में लिखा कि अरे भले ये तो मैंने अपराध कर दिया। इसलिए तो कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बहुत कुछ विचार करके, बहुत कुछ समझ करके हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तब काम करना चाहिए। लेकिन अब तो साहब ये अपराध हो ही गया, कुत्ता मर ही गया। मन में पश्चाताप, संतों से पूछा कि अब ये कुत्ते की मृत्यु का पाप कैसे दूर हो हमसे। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है चींटी इत्यादि का मार्ग उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम किसानों से तो 5 प्रकार की हत्या नित्य होती है। अब तो खैर पलहंडी नहीं चलती, नहीं तो पहले पलहंडी चलती थी, आप बड़े बुजुर्ग जानते होंगे। झाड़ू लगाते हैं तो उसमें भी चींटी इत्यादि मरती है कि नहीं मरती घर में। पोछा लगाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जीप चला रहे हैं तो जीव जंतु छोटे जरूर थोड़ी का आदमी मरे तो ही वो हत्या हो। 5 प्रकार की हत्याओं का दोष तो हर व्यक्ति के लिए लगता है। उस हत्या के दोष के लिए क्या किया जाए। अब कई लोग कहते गुरु जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन अब जानबूझ के करो या अनजाने में करो, यदि करंट है डोरी में तो ये डोरी को कह रही कि आप बिना उसके पकड़ो या जानबूझ के पकड़ो। आदि आपने पकड़ा, करंट तो आपको लगना है, लगना है कि नहीं लगना। इसलिए करंट जब लग रहा है तो उसका उपयोग करो ना। इसलिए परमात्मा अब इसका क्या उपयोग है, कहा कि तुम नर्मदा किनारे जाओ, भगवान शिव की तपस्या करो। वह आया, भगवान शिव की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। मांगो क्या वरदान चाहिए। प्रभु मैंने अपने लिए तपस्या नहीं की, मैं अपने लिए नहीं मांगा। फिर बोले प्रभु मेरे इस कुत्ते के लिए मेरे हाथों जो हत्या हो गई है, बस इसका उद्धार हो जाए, ये वरदान मुझे दे दीजिएगा। भगवान ने कहा तुम उसे लेकर के मेरे तट पे आ गए हो, मैया नर्मदा के तट पे तुमने इसका अस्थि विसर्जन कर दिया है, इसी से इसका उद्धार हो गया है। और मांगो प्रभु आप तो बस इसी के नाम से विद्यमान हो जाए। यदि किसी से कोई जीव हत्या हो और इस स्थान पर आकर स्नान कर ले तो उसे उस जीव हत्या से मुक्ति मिल जाए। तब से आज तक वह स्थान का नाम पड़ा है, जिसका नाम है कुकर मठ, जिसे कहते हैं कुकर मठ तीर्थ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। तो ये नर्मदा पुराण की महिमा है। कल कुछ नियम नहीं बता पाए थे तो थोड़े से यजमान परिवार के लिए नियम। यजमान परिवार के लिए नियम ये है कि 7 दिन हम प्रदक्षिणा में रह रहे हैं। पुराण नहीं है ये, 7 दिन आपकी नर्मदा जी की परिक्रमा है। तो 7 दिन की परिक्रमा में जैसे हम रहते हैं नियम संयम से। नियम संयम क्या है? धोती पहनना, कुर्ता पहनना, चमड़े की वस्तुएं कोई ऐसी धारण ना करना, भोजन प्रसादी में लहसुन प्याज नहीं खाना, नमक तेल मिर्च कम सेवन करना, क्रोध नहीं करना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, हमारे घर आए अतिथियों की सेवा करना, सभी को बढ़िया प्रणाम करना, जो भी हमसे हो सके उनका आदर सम्मान करना। और 7 दिन नहीं भगवान से नियम करना कि आगे भी निभ जाए। 7 दिन तो कोशिश करना ही है हमको, लेकिन 7 दिन से आगे भी यदि हम ये कर सकें, भूमि पे विश्राम करना, गौ माता की सेवा और यहाँ नर्मदा पुराण की पूजन पाठ। परिवार के ऐसा नहीं समझना कि भैया हबलू भैया बने हैं, अर्जुन भैया बने हैं, यही लोग पूजन पाठ कर रही। भैया आप गांव वाले भी, माताएं बहनें भी
जिन्हें भी सुबह पूजन करना है आप पूजन पाठ करने यहाँ आ सकते हैं, आरती करने आ सकते हैं। माघ का महीना चल रहा है, जिसे दान पुण्य करना, पूजन पाठ करना, प्रेम से यहाँ पूजन पाठ कर सकते हैं। विशेष बात, वसंत पंचमी पर यहाँ पर मैया नर्मदा जी की महा आरती का आयोजन रखा गया है 14 फरवरी में। कहा है वो 14 फरवरी में कछु है नहीं पता। बसंत पंचमी है, मैया सरस्वती जी का समय है 14 फरवरी पे। जिनके बच्चों को बुद्धि कम हो, कोई गड़बड़ी हो, तो बसंत पंचमी का पूजन, सरस्वती मैया का पूजन होगा। नर्मदा जी की महा आरती जो शेषानी घाट पे होती ना, 5 तखत लग के यहाँ बढ़िया भव्य दिव्य महा आरती का आयोजन होगा। आप सब लोग सदर समर्पित हैं, रहेंगे, कथा पूजन करेंगे और बाकी फिर जैसी मैया की इच्छा हम कीर्तन का आनंद लेंगे। आइएगा 2 मिनट भगवती का कीर्तन, जिसके पश्चात आज की आरती। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। हर 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 हर। ओ मेरी पार लगा दो नैया, हाँ नैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। मेरी पार लगा दो नैया, हाँ नैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। मेरी पार लगा ताली बजा दो आंधी तूफान सागर में आने लगे, आंधी तूफान सागर में आने लगे, आंधी तूफान सागर में आने लगे। अपने आंचल की, हरि अपने आंचल की, अपने आंचल की कर दो छैया, हाँ छैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। आंचल की करे दो छैया, हाँ छैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। मेरी पार लगा दो नैया, हाँ नैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। मेरी नैया का कोई खिवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खिवैया नहीं, मेरी नैया का कोई खिवैया नहीं। ओ मेरी नैया का कोई खिवैया नहीं। ताली बजाते हो जाइए। बन जाओ, जय हो। बन जाओ मेरी खिवैया, हाँ खिवैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। ओ बन जाओ मेरी खिवैया, खिवैया तेरी जय हो नर्मदा मैया। मेरी पार लगा दो नैया, हाँ नैया तेरी जय हो नर्मदा
हे मगर वाहिनी तुम रहो दाहिनी, हे मगर वाहिनी तुम रहो दाहिनी। जय हो आ जाओ बेटा, दो थाली आरती धर दे दो, दो धर दे दो, खड़े मत हाथ करो। आइएगा सभी भक्त वृंद बड़े प्रेम के साथ करतल ध्वनि करते हुए आरती करें।
खेलो
मुरना भैरो बाबा मायन मुरना भैरो मायन मुरना भैरो बाबा मायन मुरना भैरो रहा न कोई बाकी। उठाइए भैया दोनों हाथ और बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। दूर दूर से आते हैं बोल बाबा के दर्शन पाते हैं। दूर दूर से आते बाबा के दर्शन पाते हैं। ओ गंगा की पावन धारा, गंगा की पावन धारा, गंगा की पावन धारा, गंगा की पावन धारा बाबा सन्यासी। हाँ भैया एक बार और उठा दो हाथ और बोलो नर्मदा मैया की जय हो। अरे बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है। शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं महात्माय वन्दनं परमात्माय वन्दनं मारार्तिक्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम हरिः ओम मा ओम जन्मेन जन्मय जन्त देवादिष्टानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णातेहनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीमहादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे श्रीमेकलकन्नकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओम नानाविश्वगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादित्य ग्रहाण परमेश्वरो सांगायो सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समायनाय भगवते जगदम्बाय नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री नर्मदायै नमः। चरणारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नर्मदा महारानी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रामचंद्र सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। वस्ती नगर की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। संध्या शरणार्थी की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएं। आरती एवं प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे।